यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की आज की सुबह की इस प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे, धन्यवाद दें प्रभु को कि वास्तव में वो जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। और इसलिए आइए हम अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद दे दें, क्योंकि प्रभु जी यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो हमसे बेहद बेइंतहा प्यार करता है। और इसलिए आज आप अपने ओठों को खोलकर उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है, और वो जय जयकार के योग्य है। आइए अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए प्रार्थना में चलें। रबा तारा बशा तारा रबा रखा रबा। जो लोग अन्य भाषा जानते वो अन्य भाषा में बातें करें, आत्मा में आए थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में। रितोर लबा शता नमन खरा तर लबा रिदा नमन गरा दर लबा सिबे तेरे लिबिशन देरिया तर लबा रखा तोर लबा शता नमन खरा तर लबा सिबिरी बिरी बिरी खरा लबा रबा। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति, प्रशंसा 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 प्रशंसा, तारीफ 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 तारीफ। जय जयकार 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 जय जयकार। धनेश नाम 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 धनेश नाम। जय जयकार 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 जय जयकार। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य, हमदर्द शताइश के योग्य परमेश्वर, आजकल और युगान युग एक से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से आने वाले प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। आदि और अंत आप ही हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अल्फा और ओमेगा आप ही हैं प्रभु जी, हालेलुया। राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। इजराइल की आराधना के मध्य आप उपस्थित रहने वाले परमेश्वर, इजराइल की स्तुति के मध्य विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले, करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु जी। आदर के योग्य आप हैं, स्तुति के योग्य आप हैं, प्रशंसा के योग्य आप हैं, तारीफ के योग्य आप हैं, 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 योग्य आप हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते रात्रि काल के मीठे आराम के लिए, भोर के प्रकाश के लिए, आज के दिन के लिए और इस खूबसूरत जीवन के लिए जो आपने हम सबको बड़े अनुग्रह से दे दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, यह आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया अमर है पिता परमेश्वर। और आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, आपने हम सबको अपने नज़दीक में आने का अनुग्रह दे दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं आपके तमाम भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, माता पिता के लिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो अपना सब कुछ छोड़कर सुबह के वक्त में उठकर प्रभु आपको गिड़गिड़ाते हैं, आपके सन्मुख में आते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और हम मिलकर कलीसिया के साथ आपकी महिमा कर सकते हैं, आपसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं प्रभु जी। ये सौभाग्य आपने हम सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपने स्वस्थ रखा प्रभु जी, हम सबको आपने खूबसूरत
खूबसूरत जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के लिए जिसके द्वारा आपने हमें मोल ले लिया है प्रभु जी। हम उस आपके गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमसे किया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अपने नज़दीक में आने का अनुग्रह दिया जिससे कि प्रभु हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब के लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की सुबह ओ प्रभु आपके लोगों के ऊपर में एक बार फिर आपकी दया नई हो गई है और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और चाहते हैं कि आज का दिन भी हम आपके बड़े अनुग्रह में बिताने वाले हो सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति आज आपके लोगों के जीवन के ऊपर में आकर ठहर जाए प्यारे प्रभु जी। पिता, जब इज़राइल के लोग पिता परमेश्वर ओ प्यारे प्रभु जी अपनी यात्रा करते थे तब बादल का खंबा होकर आप उनके आगे आगे चलते थे, आग का खंबा होकर आप उनकी रक्षा करते थे। प्यारे प्रभु जी, ऐसे ही आज की सुबह हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आज एक बार फिर वो बादल का खंबा हमारे आगे आगे चलने पाए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु अगर आप ना चलें तो हमें भी ना लेकर चलें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम प्रभु आप पर ही भरोसा रखते हैं, हमारा विश्वास आप पर ही है प्रभु जी। हम आपके बगैर चलना फिरना नहीं चाहते हैं और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारा मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, जैसे प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको वो अधिकार दिया है पिता, जिस अधिकार के तहत हम इस संसार के अंदर में एक जयवंत जीवन को बिता सकते हैं प्रभु जी। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम ओ प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने पाए प्रभु जी। हम आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने पाए। कलीसिया के अंदर आपकी बड़ी सामर्थ उतरे, परिवारों के अंदर आपकी बड़ी सामर्थ उतरे, हमारे व्यक्तिगत जीवनों के अंदर में पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ उतरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। रोको तबाना अशेरी थी खंदरला शतरलबा। कलीसिया प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनने पाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर के प्रभु जी हालेलुया सारे हथियार बांध करके शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए आपकी ओर से सामर्थ को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। ओ क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है प्रभु। और इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जो हथियार आपने कलीसिया को दिए हैं पिता परमेश्वर, उन हथियारों को बांध करके वो पिता परमेश्वर हम तैनात रहने पाए प्रभु, ताकि बुरे दिनों में हम सामना करते हुए और प्रभु जी पूरी तरह से स्थिर रह सके प्रभु जी। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहने के लिए और उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकने के लिए और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेने के लिए आप हमारी सहायता करिए। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहने के लिए और प्रभु जी जागृत रहने के लिए और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करने के लिए प्यारे प्रभु जी आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कलीसिया इस अधिकार पर खड़ा होने के लिए आपका पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर देने पाए। रखा शातारा लाबा शाता नामाना खरा तारा लाबा सिबिरी बिरी खरा लाबा रबा। एक परिवर्तित जीवन, एक सामर्थ्य जीवन, एक प्रभावशाली जीवन आपके लोगों का होने पाए। रखा तारा लाबा शंदरा लाबा रबा सिबिरी बिरी बिरी खरा लाबा रबा रबा। प्रभु जी आज की सुबह हर एक बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना की सुबह की प्रार्थना में आ गए हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी वो आपकी महिमा के बादल से घिर जाए यीशु के नाम में, वो आपकी उपस्थिति से भर जाए यीशु के नाम में, आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु आपकी भक्ति करने पाए, आपके पीछे चलने पाए। जीवन के ऊपर में एक गहरे प्रभाव को हम चाहते हैं। ओ प्रभु जी शारीरिक जीवन के ऊपर में आत्मिक जीवन प्रभावशाली हो जाए। राबा शातारा लाबा। शरीर तो तैयार रहता है लेकिन आत्मा दुर्बल, ओ प्रभु जी आत्मा तो तैयार रहती है लेकिन शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आत्मा का प्रभाव इतना तेज होने पाए जिससे कि शरीर का प्रभाव टोटली खत्म होने पाए। कलीसिया संसार के पीछे ना जाए परंतु संसार कलीसिया के पीछे जाने पाए। आपके लोगों को प्रभावशाली बनाए पिता परमेश्वर। व्यवस्था की पुस्तक उनके चित्त से कभी ना हटने पाए, ना तो वो दाहिने मुड़े पर ना ही वो बाएं मुड़े, वरन वो उस वचन पर बने रहने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहने वाले परमेश्वर हैं और आपके वचन पर चलने वालों से आप प्रसन्न होते हैं। ओ प्रभु जी जब हम आपकी व्यवस्था पर चलते हैं वो हमारी प्रसन्नता का कारण हो जाए। यीशु आराकाती निकाला शेतेरेली मेरी खतना मनमा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ओ कलीसिया के अंदर में प्रार्थना का अभिषेक आ जाए प्रभु जी, ताकि एक योद्धा की नाई वे बिचवई होकर प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी। वो अपनी संसारिक आवश्यकताओं के लिए ही सिर्फ गिड़गिड़ाने वाले ना हो, परंतु पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने ओ प्रभु जी परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो विनाश की कगार पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए गिड़गिड़ाने का अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। कलीसिया को नहम्याह का सा हृदय दीजिए पिता परमेश्वर। कलीसिया को पिता परमेश्वर यहेजकेल का सा हृदय दीजिए प्रभु जी। भला होता कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल होता। ओ प्रभु भला होता कि मैं नाके पर खड़ा होकर ओ अपने पुकारने वाले अपने स्वामी को पुकारता, ताकि उसे सृष्टि को नाश ना करना पड़े। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु जी, आपने कहा मेरी प्रजा के लोग जो ओ मेरे कहलाते हैं, अगर वो अपनी बुराइयों से फिरते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, हालेलुया, तो मैं उनकी प्रार्थना को और उनकी विनतियों को सुन लूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनकी परिस्थितियों के ऊपर में प्रभु जी आप अनुग्रह करेंगे। ऐसे करके ओ प्रभु हम आपके वचन में सीखते हैं। प्यारे प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम गिड़गिड़ाते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन को इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, व्यवहार करना सब कुछ आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अग्नि से भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा
की अग्नि से भरा हुआ जीवन हर एक विश्वासी का होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक परिवार आपकी सामर्थ से भरा हुआ होने पाए, हर एक परिवार मसीह यीशु का परिचय देने वाला होने पाए, हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के समान प्रभावशाली हो जाए। ओ प्यारे प्रभु जी, हर एक का स्वभाव प्रभु आपके जैसा हो जाए यीशु राजा। ओ प्यारे प्रभु जी, हम आपके पीछे चल रहे हैं तो आपके गुणों को प्रकट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमारा स्वभाव भी आपका जैसे होने पाए पिता परमेश्वर। आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, राबा थरा लबा सबर ला शंदेरी बिरी खरा लबा शतुर लबरबा। इन दिनों में पिता परमेश्वर जब हम बिल्कुल अंतिम दिनों में पाए जाते हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, हम उन बातों की चिंता ना करें प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है कि इन बातों की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पहनोगे। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी, 2 पैसे में बिकने वाली गौरैयों का मूल्य भी आपके सन्मुख में बहुत है प्रभु जी। तो ये तो मनुष्य हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पहले हम आपके धर्म और राज्य की खोज करने पाए ताकि सब वस्तु हमें मिलने वाली हो सके प्रभु जी। संसारिक आवश्यकताएं आप स्वर्ग से पूरी करते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन दिनों में आप कलीसिया को आत्मिक दर्शन प्रदान करें प्रभु जी। हर एक के पास में एक विजन होने पाए, हर एक के पास में एक दर्शन होने पाए प्रभु जी, एक सपना होने पाए कि वो यीशु मसीह के लिए क्या करना चाहते हैं। रोतोबा करला शतरलबा जिबिरिबिरी खीती निमिनी खरला का शरलो तोरलबा जबरलबा। ओ प्यारे प्रभु जी, ओ शमशोन ने तो एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मार डाला था प्यारे प्रभु जी। ओ ऐसे ही प्रभु जी, आत्मिक दुनिया के अंदर में हमारे हाथ में वो अधिकार रहने पाए प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर पलिश्ती नाश किए जाए प्रभु जी, अंधकार नाश किया जाए पिता परमेश्वर। और इज़राइल का परमेश्वर जो इज़राइल की स्तुति के मध्य में विराजमान रहने वाला है, उसकी जय जयकार होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको जय के उत्सव में लेकर चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ जैसे ओ पिता परमेश्वर, दाऊद पलिश्तियों पर जब विजय पाया प्रभु जी, तो वो ओ पिता परमेश्वर सुदबुद खो कर प्रभु वो नाचने लगा और प्रभु आपकी स्तुति करने लगा, क्योंकि उसने जय को प्राप्त किया था। ऐसे ही प्रभु जी, हम भी जय को प्राप्त करके जयवंत जीवन आनंद के साथ बिताने पाए। पौलुस कहता है, प्रभु मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। प्यारे प्रभु जी, जो आशीर्वाद आपने दिए हैं, जो भली चीजें आपने दी हैं, जो भली बातें आपने हमारे लिए जोड़ी है, जो भली चीजें आपने हमारे जीवन में की हैं, उनके लिए हम आनंदित होकर आपका धन्यवाद देने पाए। हमारे अंदर से कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव जाता रहे प्रभु जी। जो जीवन आपने दिया उसमें संतुष्ट होकर हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु में प्रिय परमेश्वर के ओ प्रभु जी, लोग जो हैं प्रभु, वो आपकी सामर्थ्य में जीवन को बिताने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा का प्रभाव ओ शरीर की क्रियाओं को नाश करते चला जाने पाए प्रभु जी, और अब अंश अंश करके मसीह यीशु की समानता में बदलते चले जाने पाए पिता परमेश्वर। हमारे वचन थोड़े लेकिन प्रभावशाली होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हर एक परिवारों के अंदर में पवित्र आत्मा का प्रेम आने पाए प्रभु जी। जब वे एक दूसरे से बातें करें तो ऐसी बातें करें जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, एक दूसरे के ओ प्रभु जी को भला बुरा ना कहते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाला जीवन देने वाला परिवार होने पाए पिता परमेश्वर। हर परिवार में से पाप का साम्राज्य समाप्त होने पाए पिता। अनाज्ञाकारिता का स्वभाव खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, कलीसिया के अंदर में और परिवारों के अंदर में आज्ञाकारिता का जीवन आने पाए प्रभु जी। लॉर्ड 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 राबा शाथारा लबा। आज हम प्रार्थना करते एक एक परिवार को जो ऑनलाइन आज प्रार्थना में शामिल है और जो होने वाले उन सबको प्रभु जी आपके चरणों में
डेडिकेट करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, इसी समय रखो तो ना माना शरलबा, एक बड़ी सामर्थ आपके लोगों के जीवन पर उतरे, ताकि आत्मिक स्थिरता आ जाए प्रभु जी, आत्मिक स्थिरता आ जाए प्रभु जी, आत्मिक स्थिरता आ जाए प्रभु जी, आत्मिक स्थिरता आ जाए प्रभु जी। कोई भी आपके प्रेम से उनको अलग ना करने पाए प्रभु जी, कोई भी वायरस और कोई भी बीमारी और कोई भी दुर्बलता और कोई भी परीक्षाएं प्रभु जी उनको आपके प्रेम से अलग ना करने पाए, वरन वो आत्मिक रीति से मजबूत और स्थिर हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके हथियारों को बांध सके पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन अभी हमने देखा प्रभु जी कि अपने परमेश्वर के हथियारों को बांध लो प्यारे प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु हम चाहते हैं कि सत्य से हमारी कमर कसी रहे प्रभु जी, हम सत्य को छोड़कर और झूठ की ओर फिरने वाले ना होने पाए, परंतु हमारा जीवन ओ सत्य में बना रहने पाए, प्रेम में बना रहने पाए प्रभु जी। आपस की कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट खत्म होने पाए, हर एक ब्रोकन रिलेशनशिप्स यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी जुड़ जाने पाए प्रभु जी। और हमारे विश्वासी भाई बहनों के परिवार, हमारा परिवार लोगों के लिए आदर्श बनने पाए। और प्यारे प्रभु जी हमारे बच्चों के जीवन पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि होने पाए। हर एक पिता परमेश्वर जो गलत बातें हैं हमारे बच्चों के जीवन से निकलकर चली जाए प्रभु जी, ओ जो बातें आपकी ओर से नहीं हैं वो बातें उनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के एक एक बच्चों के लिए प्रभु जी, जवानों के लिए पिता परमेश्वर ओ प्यारे प्रभु जी कोई उनकी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, वरन प्रभु जी वे वचन में, चाल चलन में, विश्वास में, प्रेम में और पवित्रता में कलीसिया के लिए आदर्श बनने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ लोगों के ओ प्रभु जी कलीसिया के जवान बेटे और बेटी बाल बच्चों के ऊपर में एक गहरी सामर्थ कार्य करने पाए यीशु राजा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जवान यीशु मसीह आपके भय में जीवन को बिताने पाए, हर एक परिवार के बच्चे प्रभु जी आपका आदर करने वाले हो सके, अपने माता पिता का आदर करने वाले हो सके, अपने परमेश्वर का भय मानकर जीवन बिताने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं। आज की सुबह में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ओ पिता जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, ओ जो उनकी बातों को नहीं मानते हैं और गलत संबंधों में जा रहे हैं प्रभु जी, गलत बातों में जाते हैं पिता परमेश्वर, नशे में और मोबाइल के गेम्स में और जो टीवी सीरियल्स के प्रभाव में प्रभु जी, और पिता परमेश्वर संसार के दोस्तों के प्रभाव में, और पिता परमेश्वर संसार के फैशन के प्रभाव में, संसार के प्रभु जी दुष्टता के प्रभाव में प्रभु जी जो बच्चे, विश्वासी बच्चे प्रभावित होते हैं, वो प्रार्थना करते प्रभु उनके ऊपर में से संसार का प्रभाव खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम से। ओ प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी आज हम मध्यस्थी करते हैं अपने जवान बच्चों के लिए प्रभु जी, छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी जो दुष्ट के प्रभाव में लगातार चले जाते हैं। प्यारे प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं डरता हूँ, पौलुस कहता है मैं डरता हूँ कि जैसे शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया था, वैसे ही वो आपके लोगों को बहकाने ना पाए प्रभु जी। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक परिवारों को, हर एक ओ पिता परमेश्वर बच्चों को प्रभु जी, हर एक जवानों को प्रभु जी, पति और पत्नियों को प्रभु जी, और हर एक माता पिताओं को प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि वो बहकाए ना जाए, भ्रष्ट ना किए जाए, उनकी पवित्रता भ्रष्ट ना होने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु जी वे आपके लिए अपने आप को अलग करने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। जवान बच्चों की हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, उनका प्रभाव जवान बच्चों के जीवन से जाता रहे, शारीरिक प्रेम से हटकर ओ प्रभु जी वो आपके प्रति आज्ञाकारी और आपके प्रति गहरे प्रेम में पड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना
करता हूँ आज की सुबह आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जी, इन सब के ऊपर में आज एक नया ओ पिता परमेश्वर प्रकाशन आने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन की मनादी करने के लिए कलीसिया को सामर्थी बनाइए प्रभु जी, सुसमाचार को सुनाने के लिए, गवाहियों को देने के लिए, वचन की सेवकाई करने के लिए कलीसिया को तैयार करिए प्रभु जी। जैसे प्रभु आपने आपके दास पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि तू उन लोगों को तैयार कर जो तेरे वचन को सुनते हैं और वो दूसरों को भी सुना सके, दूसरों को भी तैयार कर सकें। ऐसे ही कलीसिया को तैयार करिए पिता परमेश्वर कि जो कुछ उन्होंने सीखा है या जो कुछ वो सीखते हैं उसको वो दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके पिता। एक मिशनरी माइंड के साथ में, एक प्रभु दर्शन के साथ में, एक उद्देश्य के साथ में जीवन बिताने के लिए इन दिनों में सहायता और मदद करिए, ताकि नाश होने वाली आत्माओं के लिए हम गिड़गिड़ा सकें, आंसू बहा सकें, पीड़ा के साथ प्रार्थनाएं कर सके प्रभु। ऐसी आप कृपा और दया करिए प्यारे प्रभु जी। कलीसिया के सेवकों के ऊपर में एक गहरा अभिषेक आकर ठहरे प्रभु, ताकि उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म किए जाने वाले हो सके। हर एक सेवक का जीवन पवित्र जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक सेवक का जीवन प्रभावशाली जीवन होने पाए प्रभु जी, हर एक सेवक का जीवन सामर्थी जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आप कृपा और दया करिए प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है आप निर्दोष और निष्कलंक तेजस्वी कलीसिया को निर्मित करना चाहते हैं, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की कलीसिया तेजस्वी कलीसिया होने पाए, हर एक दाग और हर एक झुर्रियां यीशु आपके नाम से जाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं। जितने भी लोगों ने हमें प्रार्थना निवेदन दिया है, जो लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, उन सबको भी हम आपके चरणों के निकट में लेकर आ जाते हैं आज की सुबह, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ओ प्यारे प्रभु जी, आप कलीसिया के अंदर में एकता को लेकर आए प्रभु जी, ओ यूनिटी को लेकर आए पिता परमेश्वर, ताकि सब एकता के साथ, प्रेम के साथ, मेल के साथ परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने वाले हो सके, ताकि प्रभु अंत दर्शन पूरा होने पाए, जहां पर लिखा हुआ है कि हर जाति और कुल और भाषा के लोग मेमने के सिंहासन के सन्मुख में श्वेत वस्त्र पहनकर खजूर की डालियों को लेकर मेमने का जय जयकार करने पाए। प्यारे प्रभु जी, जो अंत दर्शन है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के 7 के 9 में जो लिखा है प्रभु जी, उसको पूरा करने के लिए कलीसिया तत्पर रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पाप से ओ प्रभु जी जो समझौता है वो तोड़ देने पाए पिता परमेश्वर, और लगातार आपके प्रेम में बढ़ते चले जाने वाले हो सके प्रभु। ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं हर एक की आवश्यकताओं को आप स्वर्ग से पूरा करना प्रभु। यदि कोई बीमार है तो इसी समय आप उन्हें छू लें प्रभु जी, इसी समय आप उन्हें छू लें प्रभु जी, और आप उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। सिर्फ शारीरिक दुर्बलता नहीं, वरन आत्मिक दुर्बलता को भी आप दूर करें प्रभु जी। जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचन को सुनने में मन नहीं लगता है, वो बातें यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु जी, और आपके वचन से लिपटे रहने का स्वभाव उनका होने पाए, प्रार्थना का स्वभाव उनका होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, लोगों की दृष्टि हमेशा आपकी ओर लगी रहने वाली हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। ओ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे ही यहोवा के भय मानने वाले आपकी कलीसिया के चारों ओर ओ प्रभु जी यहोवा के दूत छावनी किए हुए रहते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और आपकी वो सुरक्षा इन दिनों में आपकी कलीसिया पर बनी हुई है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमारे देश पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु, आप हमारे देश पर अनुग्रह करिए प्रभु जी, भ्रष्ट लोगों को दूर करिए प्रभु जी। सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो सरकारी कर्मचारी हैं प्रभु जी, वो सरकार के हाथ की कठपुतली ना बनने पाए प्रभु जी, लेकिन अपनी जो जवाबदारियां हैं प्रभु जी, उसको भली रीति से और ईमानदारी के साथ प्रभु जी निभाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ओ भ्रष्ट नेताओं को प्रभु जी तू दूर कर दे प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस देश की हालत को ओ प्रभु बदतर कर दिया प्रभु। ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं है, हम उनको किक आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि इन दिनों में हम जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर कि हमारा देश एक तरीके से पिता परमेश्वर पूरी तरह से बिकता जा रहा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ऐसे लोगों को प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर तू हटा दे यीशु राजा, ताकि वो ओ प्यारे प्रभु जी देश का सत्यानाश ना करने पाए, वरन प्रभु देश की उन्नति करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु देश के गरीबों की चिंता करने वाले सरकार को तू लेकर आ प्यारे प्रभु जी, रोजगार देने वाली सरकार को तू लेकर आ प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, भ्रष्टाचार से ओ प्रभु जी लोगों को, जो राजनेता है प्रभु जी, जिनको कि आपने पद दिया है ओ प्रभु जी, वो हिटलरी गिरी करते हैं पिता परमेश्वर। वो दुनिया जनता की सेवा नहीं परंतु जनता के ऊपर प्रभु जी अत्याचार कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। वो धर्म निरपेक्षता को खत्म कर रहे प्रभु जी, सांप्रदायिकता को लेकर आ रहे प्रभु जी। ऐसी सरकार को हम यीशु मसीह के नाम से किक आउट करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु ऐसे राजनेताओं को तू लेकर आ प्रभु जी, जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, जो वास्तव में प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ सेवा करना चाहते हैं प्यारे प्रभु। इन दिनों में विश्वासी लोगों को प्रभु जी तू खड़ा कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो यहोवा के भय में आकर देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्राचीन काल में ओ यहोशापात के जैसे लोग पिता परमेश्वर जो आपका भय मानते थे प्रभु जी, दाऊद के समान लोग प्रभु जो आपका भय मानते थे, ऐसे राजाओं को नियुक्त कर पिता परमेश्वर, जो आपका भय मानकर चलने वाले लोग होने पाए। यूसुफ के समान बुद्धिमान राजनेताओं को तैयार करिए प्रभु जी। जैसी बुद्धि आपने यूसुफ को दिया था और उसको मिस्र पर प्रधानमंत्री बना दिया था, ऐसे ही प्रभु जी हमारे देश के अंदर में ऐसे प्रधानमंत्री बनाए जाएं पिता परमेश्वर, जो ईश्वरीय बुद्धि से परिपूर्ण होने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश की दुर्दशा के लिए हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, और हमारा हृदय खेदित है पिता परमेश्वर कि कितना मुश्किल हो गया है प्रभु जी इस देश के अंदर में ओ प्रभु लोगों को सरवाइव करना। इकोनॉमी गिरी पड़ी है प्यारे प्रभु जी, रोजगार खत्म हो गए प्रभु, सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है प्रभु जी। ओ पिता, सरकार पंगु हो गई प्रभु, उसके पास में ताकत नहीं रह गई प्रभु जी कि वो लोगों की मदद कर सके पिता परमेश्वर। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं आपका इंटरफेरेंस हमारे देश में आ जाए, आपका हस्तक्षेप हमारे देश में आ जाए लॉर्ड। ओ प्यारे प्रभु जी, आपका हस्तक्षेप हमारे देश में आ जाए, आपका हस्तक्षेप हमारे देश में आ जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश का भला हो प्रभु जी, और हमारा देश उन्नति करने पाए प्यारे प्रभु जी। मूर्ति पूजक देश में से श्राप को तोड़े पिता परमेश्वर, जो ईश्वर नहीं है और ईश्वर बन बैठे हैं प्रभु जी, उनको दंडित करिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ प्यारे प्रभु जी, इस समय इजराइल के लिए भी प्रभु जी आप इजराइल को शांति दें पिता परमेश्वर। अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, और ट्रंप का जब चुनाव है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी वो प्रेसिडेंट आपकी ओर से होने पाए यूएस का प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु जी, यरूशलेम के मंदिर को बनने में जो रुकावटें हैं प्रभु जी, उसको दूर कर दें प्यारे प्रभु जी। और आपका आना जबकि निकट है पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु, सुसमाचार का प्रभाव पूरे देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में फैलने पाए प्रभु जी, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना होने पाए, हर जाति हर कुल हर भाषा के लोगों तक सुसमाचार पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए आप सहायता और मदद करिए। हम मध्यस्थी करते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं कि सुसमाचार की आजादी आए प्रभु जी, वो रिवाइवल आए जहां पर प्रभु
लोग यीशु मसीह की सच्चाई को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जैसे बेदारी वेलस के अंदर में आई थी प्रभु जी, ओ प्रभु जी, वो बेदारी एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर में आने पाए प्रभु जी, और ना केवल हिंदुस्तान के अंदर वरन पूरे विश्व के अंदर में आने पाए। लोग पश्चाताप करे, गिड़गिड़ाए, पाप से फिरे प्रभु जी, और आपको ग्रहण करने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं। हर प्रकार के श्राप से हमारे देश को मुक्त करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते राजा। अपने कलीसियाओं के अंदर में एकता को लेकर आए प्रभु जी, डिनोमिनेशंस की फीलिंग्स खत्म होने पाए प्रभु जी, और सब मसीह यीशु में एक होकर वो कार्य करने वाले हो सके। ओ प्यारे प्रभु जी, एक आराधना होने पाए प्रभु जी, एक ईश्वर की जो भक्ति होती है प्रभु, एक प्रभु की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे मन भी एक होने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, ऐसे आपसे कृपा और दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, हर एक के परिवारों को इसी समय स्पर्श करिए प्रभु, इसी समय उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु, इसी समय उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, इसी समय उनके जीवनों को परिवर्तित करिए प्रभु जी, इसी समय आप उनको ब्लेस करें, माइटिली ब्लेस करें लॉर्ड, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कलीसिया के ऊपर में आपकी बड़ी सामर्थ कार्य करने पाए। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आज दिन भर आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हमारी सहायता करिए। आइए मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को और अपने परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दें। प्रभु, मैं एक साधारण जीवन जीना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं एक असाधारण जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु, मुझ में लोग यीशु मसीह को देखने पाए, और उसके लिए आप मुझे अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी सामर्थ प्रदान करें। प्रभु यीशु, आज का दिन मैं आपकी उपस्थिति में और आपके भय में बिताना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करिए। मैं अपने आप को और अपने परिवार को पूरी रीति से आज आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, तू मुझे ग्रहण कर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं उसे आनंद के साथ बिताना चाहता हूँ। इसमें आप मेरी मदद करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन एंड आमेन। आइए प्रभु की प्रार्थना दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, उसकी उपस्थिति में बने रहें, प्रभु में आनंदित रहें और धन्यवादित रहें। आज शाम 7:30 बजे एक बार फिर हम जूम में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।